अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज की जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आइकिया से हमने शॉपिंग की थी। कोई एक आध चीज़ें होंगी जो कि हमने एक आध और स्टोर से ली थी, वो भी साथ ही शेयर कर दूंगी। लेकिन इसमें से ज़्यादा शॉपिंग जो है ना वो आइकिया की ही है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है, और अगर मुझे प्राइसेस याद हुई तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है जी। ये जो बास्केट है ना, ये आपने पहले भी वैसे देखी होगी। ये आइकिया की नहीं है, ये रेंज की है। क्योंकि जब मैंने किचन साफ किया था ना, तो उसके लिए मुझे और बास्केट चाहिए थी। तो इसी तरह से मैंने पहले रेंज से ली थी, जो कि सेम यही बास्केट थी। और ये 79 पेंस की आती है। और मैंने सोचा कि जो पहले मैंने रखी हुई हैं उसी ऑर्डर से ना मैं और भी उसी से मैच करती ले लेती हूँ, ताकि एक ही कबर्ड में जिस तरह की बास्केट्स है ना वो आ जाए, और उसमें जो भी मसाला जात और जो भी चीज़ें छोटी मोटी डालनी है वो डाल के रख दिया जाए, तो वो ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये मैंने रेंज से ली थी 79 पेंस की। और एक ये बास्केट है, ये थोड़ी सी सॉलिड में आ जाती है। जो पहले थी रेंज वाली वो थोड़ी फ्लेक्सिबल है, और ये थोड़ी हार्ड में है। तो एक मैंने ये ली थी, और इसमें मैंने उमाइमा की कुछ चीज़ें डालनी थी, उमाइमा के रखनी थी, जैसा कि सॉक्स, पैंट्स, इस तरह की वेस्ट, जो भी चीज़ें हैं बच्चों के लिए। क्योंकि हसन की बास्केट में उमाइमा की जगह नहीं थी, तो उन्हीं में मैं रख देती थी। जब मैंने सोचा कि चलिए उमाइमा के लिए भी एक ले लेती हूँ, तो ये मैंने ली थी आइकिया से, और ये 1 पाउंड की है। वो 79 पेंस की थी, और ये 1 पाउंड की है, और ये आइकिया से है। और जो पहली बास्केट मैंने शेयर की है वो है रेंज से। शॉपिंग मैंने की है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव नहीं की जो कि मैंने आइकिया से की है। ये मैंने जग लिया है, और ये भी आइकिया से ही लिया है, और ये 4 पाउंड का है। काफ़ी नाइस बड़ा जग है, ग्लास का है। और मुझे जग की भी शदीद ज़रूरत थी, क्योंकि जो रेगुलर यूज़ में हम जग यूज़ करते हैं वो तो है हमारे पास, लेकिन अगर कोई गेस्ट आ जाए तो साथ पानी भी रखना पड़े, तो फिर हमारे पास जग नहीं था। तो ये आइकिया से लिया था 4 पाउंड का। उसके अलावा मैंने आइकिया से लिए हैं ग्लास, ये हैं जो कि काफ़ी रीज़नेबल हैं। और इनकी प्राइस जो थी वो थी तकरीबन 5 या 6 पाउंड के 6 मिले थे ये ग्लास में। और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये बारिश की है, क्योंकि मैं कंजर्वेटरी में बैठी हुई हूँ और बारिश की बात बहुत ज़्यादा आती है। तो इसको आप म्यूज़िक समझने चलें, तो अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी ये मुझे नहीं पता, खैर। लेकिन वीडियो जो है ना वो मुझे कंप्लीट करना पड़ेगी। मे भी बारिश ही स्टॉप हो जाए। तो ये जो ग्लास है ना, इसमें 6 है। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। और इनकी जो प्राइस है ना वो मुझे ज़्यादा रीजनेबल लगी थी। खैर वहाँ पे चॉइस थी, आप 2 पाउंड का भी एक ग्लास ले सकते हैं, जो कि 12 पाउंड के 6 बनते हैं। लेकिन ये 6 पाउंड से कम प्राइस में हमने लिए हैं 6, 5.5 पाउंड का मुझे लगता है बनते थे 6। ये देखें, इस तरह के ग्लास के हैं। साइज भी मुनासिब सा है, बहुत ना ही बड़ा है और ना ही छोटा है। और ये मैंने 6 नहीं लिए, ये मैंने लिए हैं 12, क्योंकि 6 जो है ना वो फिर से और कलर के होते हैं। 12 तो होने ही चाहिए, क्योंकि जब फैमिली इकट्ठी होती है तो फिर रंग बिरंगे ग्लास जो है ना वो अच्छे नहीं लगते। तो ये एक मैंने लिया, और इसके साथ ये भी वही है। तो टोटल ये हो गए मेरे पास 12 ग्लास। ये मैंने माइक्रोवेव के लिए लिया है, और ये भी 1 पाउंड का आता है। कवर है, अगर सालन वगैरह आपने गर्म करना हो तो उसके ऊपर ये दे के इसको कर लेते हैं गर्म, तो फिर जो माइक्रोवेव है ना वो ख़राब नहीं होता। तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरे पास जो पहले था वो मैंने करी से लिया था, लेकिन वो मुझसे ही टूट गया था। और ये 1 पाउंड का लिया था आइकिया से। उसके बाद ये एक ट्रे ली है, ये बाम्बू की ट्रे है, और बहुत प्यारी लगती है। इसी में सारे ग्लास जो थे ना, खैर ये 12 इसमें ग्लास आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें ये भी एक ले लेते हैं। वैसे मेरे पास इससे बड़ी ट्रेस भी हैं और छोटी भी हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं थी इतनी कि उसमें सारे ग्लास जो है इस तरह से आ जाए। तो वो कलरफुल भी थी, फ्लावर्स वाली थी, और ये मुझे लगा कि ज़्यादा प्यारी हैं। तो फिर मैंने एक ट्रे जो थी ना ये ले ली, और ये 7 पाउंड की ट्रे आती है आइकिया से। आइकिया का ये है कि उन्होंने प्राइस ऊपर नहीं मेंशन की होती, जो इन्होंने ये लगाए होते हैं स्टिकर वगैरह। तो खैर मुझे याद है इसकी प्राइस जो है ना वो 7 पाउंड थी। उसके अलावा ये एक मैंने जार लिया है। इस जार को मैंने जार के तौर पे यूज़ नहीं करना, इसमें मैंने कुछ डेकोरेशन की चीज़ें जो है ना वो रखनी है, इसलिए मैंने लिया है। और मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं लिविंग रूम में रखूँ या कहीं और रखूँ, वो खैर बाद की बात है। लेकिन ये भी 4 पाउंड का था, ग्लास का है। इसका जो लिड है ये बहुत दूसरे लिड जैसा नहीं है जैसा कि मेरे पास पहले हैं, ये जल्दी उतर जाता है। उन्होंने खैर टेप लगाई हुई है, और भी मैं टेप ऑफ नहीं करना चाहती। तो ये 4 पाउंड का एक साइज़ काफ़ी है। इसमें आप कोई नट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, कुकीज़ भी डाल सकते हैं। प्लेन है,
इसका लिड भी प्लेन ही है और ये लिड भी प्लेन जो है वो ग्लास का है और ये जो जार है ये भी ग्लास का ही है और ये 4 पाउंड का मैंने लिया है आइकिया से। उसके अलावा ये मैंने ली हैं 30 हैं इसमें क्लिप्स कह लें आप, जो कि यूज़ होंगी। जो पैकेट हम खोलते हैं कोई भी स्पाइसेस वाला तो वो फिर उसको बंद करके रखना तो मुश्किल होता है क्योंकि दोबारा वो बंद नहीं होता, और इसको जो क्लिप्स है ना इसके थ्रू हम उसको ऊपर से बंद कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी भी क्योंकि मेरे बहुत सारे पैकेट्स जो हैं वो खुले हुए पड़े हैं। हल्दी वाला है, कुछ दालों वाले पैकेट हैं जिसको ओपन किया हुआ है और जार में वो फिट नहीं आती तो कुछ एक्स्ट्रा बच जाती हैं तो फिर हम उसको वैसे ही रख देते हैं। मैं ज़्यादातर वैसे टेप यूज़ कर लेती हूँ ऊपर लगा के, लेकिन अभी ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये यूज़ करूँगी। और ये भी मुझे लगता है कोई 2 पाउंड का आया था और इसमें 30 है। आइकिया से ये मैंने लिया था। उसके अलावा ये एक मैंने फिटेड शीट ली है, ये ऑफ वाइट कलर में है, सिंगल फिटेड शीट है। हसन के लिए मैंने ली थी, जो हसन का बेड है उसके लिए। अच्छा कपड़ा है, कॉटन अच्छी है, और ये इलास्टिक वाली फिटेड शीट है, जो दूसरी है वो नहीं। एक तो प्लेन शीट होती है जिसके साथ ये इलास्टिक जो है वो नहीं लगा होता, लेकिन ये इलास्टिक वाली जो है ना ये मुझे ज़्यादा ठीक रहती है। तो ये 550 की मुझे मिली थी, जो कि काफ़ी रीज़नेबल थी क्योंकि इससे सस्ती जो है ना वो कम ही मिलती हैं। तो ये मैंने आइकिया से ली है 550 की। सारी प्राइसेस मुझे याद ही हैं ऑलमोस्ट। इसके अलावा ये जो है ये वॉज है, और अच्छा ये मैंने ऑनलाइन भी देखा था और मुझे ये बड़ा पसंद आया था और इसकी प्राइस भी बड़ी ही मुनासिब थी। है 150 का ये जार था। ये आप देखें वॉज है, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई फ्लावर्स वगैरह भी डाल लें, कुछ इस तरह की डेकोरेशन की चीज़ें वगैरह जो है ना आप डाल के इसको भी टेबल पे या किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। तो ये मैंने 150 का लिया था आइकिया से। और साथ मैंने एक ये लिया है, ये भी वाज के तौर पे ही यूज़ किया जाएगा। ये ग्लास का है और ब्लैक से इसकी शेड है, और इसमें रखने के लिए जो मैंने लिया है आर्टिफिशियल प्लांट वो ये है, और ये थोड़ा सा लटकने वाला है, आप देख सकते हैं। आर्टिफिशियल है क्योंकि ये फ्रेश तो है नहीं, तो इसके लिए मैंने ये वाला लिया था कि ये ज़्यादा प्यारा लगेगा इसमें। तो जो ये वाला है ना ये महंगा है, मुझे लगता है 5 पाउंड का है या उससे भी ऊपर है। जो ये वाला है ये तो 2 पाउंड का है आई थिंक। मुझे इसकी प्राइस जो है ना वो ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 2 पाउंड का था। और जो ये वाला है ना ये 5 पाउंड से ऊपर है, इतना मुझे पता है, लेकिन फिक्स नहीं पता कि इसकी प्राइस जो है वो क्या है। लेकिन ये काफ़ी प्यारा है, ये आप देखें। इस तरह से किसी भी टेबल के ऊपर ये रखा जाएगा तो बहुत प्यारा लगेगा। इसके अलावा ये मैंने लिया था पैन, और आपको मैंने वीडियो में भी ये दिखाया था। ये जो पैन है ना बहुत ही कमाल की चीज़ है। कमाल की चीज़ इसलिए है क्योंकि ये अंदर से नॉन स्टिक है, और जो इसकी ये वाली साइड है ना बाहर वाली साइड है ये है जो स्टेनलेस स्टील होती वो। आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हमारे जो पॉट्स हैं वो मैंने कहाँ से लिए, वो अभी तक ख़राब नहीं हुए, मैं काफ़ी टाइम से उनको यूज़ कर रही हूँ और कुकिंग हमारे घर में काफ़ी होती है, थोड़ी नहीं होती। तो उस लिहाज से वो अभी तक ऐसे के ऐसे ही जैसा कि ब्रांड न्यू मैंने लिए हुए हों। तो ये भी सेम उस जैसी इसकी बैक है, क्योंकि जो हम दूसरे यूज़ करते हैं ना नॉन स्टिक पैन जो होते हैं उसकी जो बैक होती है कुछ ही महीनों बाद वो ख़राब हो जाती है, इतनी गंदी होती है कि चाहते हुए या ना चाहते हुए वो कभी भी साफ़ नहीं होती। तो उससे ये अच्छा है कि मैं ये लिया है, और मैं आपको दिखाती भी रहूँगी। जो बाकी पैन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और ये भी आपको दिखाऊंगी कि ये जो है ना ये नीचे से कभी भी ख़राब नहीं होगा, और ये सारे जो कुकर है ना उनके ऊपर यूज़ हो जाएगा। जो गैस वाले हैं उनके ऊपर भी, और जो इलेक्ट्रिक है उनके ऊपर भी ये यूज़ हो जाएगा। और ये मैंने लिया है आई थिंक 15 पाउंड का था ये वाला। मुझे लगता है वैसे ये 15 का ही था, लेकिन प्राइस इसकी जो है ना वो फिर भी बहुत मुनासिब है, क्योंकि 15 का भी कहीं से नहीं मिलता आजकल तो। क्योंकि जो मैंने लास्ट लिया था अभी तक यूज़ कर रही हूँ वो 10 पाउंड का मैंने लिया था, और लिडल से लिया था, और ये वैसे काफ़ी हैवी है, इतना कोई लाइट वेट नहीं है। तो ये देखिए जी इस तरह से इसका जो हैंडल है ना ये वैसे स्टील का है। हैंडल इसका जो है ना वो होना चाहिए था किसी और मटेरियल का, लेकिन ये स्टील का है। चलें कोई बात नहीं, जहाँ इसकी बाकी क्वालिटी है तो फिर यहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट है मेरी। दिखाती रहूँगी आपको क्या वीडियो में अच्छी है या नहीं है। और ये मैंने लिया था एक स्पैचुला है, और इसको मैंने लिया था कहाँ से, टीके मैक्स से लिया था। आपने देखा होगा जब मैं और पुप्पो गए थे ना टीके मैक्स, तो ये तब लिया था। एक पुप्पो ने लिया था, एक मैंने लिया था, और ये 3 पाउंड का मुझे मिला था। वैसे ये भी कोई स्टील टाइप या स्टेनलेस स्टील का ही है, लेकिन इसका ये था कि इसके जो आगे ये लगी हुई है ये रबड़ लगी हुई है,
नॉन स्टिक में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जिसका हैंडल है उसके ऊपर भी जो ग्रिप है ना वो ऐसे ही मटेरियल की है, रबर टाइप की। तो ये इस पैन में यूज़ हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये स्क्रैच नहीं करेगी। ये जो आगे वाली है ये आप देख सकते हैं। तो ये मैंने 3 पाउंड का लिया था TK Maxx से। उसके अलावा आइकिया से ये मैंने लिया है स्टैंड। स्टैंड में पहले दूसरा लेने लगी थी जो कि बाम्बू का होता है, वुडन टाइप का नहीं, जो स्टैंड होता है वो पाउंड का आता था। और ये मैंने 250 का लिया है। ये लेने का मकसद क्या था कि जो दूसरे वाला है ना उसमें फ़ोन नहीं आता, उसमें जगह ही बहुत कम बनी होती है और अगर फ़ोन उसमें आए तो उसका आपको केस उतार के रखना पड़ता है। तो केस तो उतारना नहीं होता क्योंकि अगर केस उतर गया तो फिर फ़ोन भी गया, गिर गया तो टूट गया, तो केस बहुत ज़रूरी है। और जो ये वाला है ना इसके ऊपर जितना भी बड़ा फ़ोन हो या टैबलेट्स हो कुछ भी आ सकता है। फ़ोन के अलावा टैबलेट्स भी आ सकते हैं। और यहाँ पे आप 3 आप देख सकते हैं जगह है, यहाँ पे रखें, यहाँ पे या यहाँ पे। तो इसका नीचे से ही देखें स्टैंड भी है, बिल्कुल चेयर नुमा लगता है ये। और मुझे अक्सर आदत होती है कि मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो कुछ चीज़ अपने फ़ोन पे देख रही होती है, फिर मुझे कोई जगह नहीं मिलती कि मैंने इसको कहाँ रखना है। तो ये मैंने खैर अपने लिए लिया है, ये मैंने अपने लिए लिया है। बाकी जो है ना वो घर के लिए है, यानी कि किचन के लिए, डेकोरेशन के लिए, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो। और ये मेरे लिए शॉपिंग है चुन्नी मुन्नी सी। तो ये 250 का आया है आइकिया से। जो वुड वाला है वो रखने में प्यारा लगता है, दिखने में भी प्यारा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर उसको देखें तो उसमें फ़ोन जो है ना वो केस के बगैर नहीं आता। और केस जो है वो ज़रूरी है, आपको पता है। इसके अलावा ये है लास्ट चीज़, और ये खैर आइकिया से नहीं है क्योंकि जो आइकिया के फ्लावर्स थे ना आर्टिफिशियल वो मुझे ज़्यादा महंगे लग रहे थे। सस्ते तो खैर ये भी नहीं है, लेकिन ये जो है ना ये मैंने रेंज से लिया है। ये 2 पाउंड का एक है, 199 की ये एक बनती है। और ये जो है ये भी 199 की है। और ये मैंने क्यों लिए हैं, ये मैंने लिए हैं जो 150 का लिया था ना छोटा सा, ये इसमें रखने के लिए। देखें कितने प्यारे लगेंगे। अभी इसको काटूंगी तो फिर ये इसमें आएंगे। फोल्ड करके आपको ज़रा दिखा देती हूँ रख के। छोटे कर लूँगी ना क्योंकि ये साइज़ बहुत बड़ा है। और अभी इसमें रखे जाएंगे और ये देखेंगे ये कितना प्यारा लग रहा है। ऑरेंज का, ये ऑरेंज और रेड की शेड कोई मिक्स सी है और ये साथ येलो है, कितना प्यारा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन। ये मैंने जार लिया है एक और ये कंप्लीट हो गया। अभी इसके लिए भी कोई फ्लावर्स जो है ना वो नहीं लेने, इससे ज़्यादा मैंने नहीं रखना। अगर इसको ये घूम रहा है तो इसमें कुछ चीज़ डालनी होगी तो वो मैं जो पेबल्स होते हैं ना, स्टोन्स वगैरह होते हैं वो डाल लूँगी, तो वैसे कुछ नहीं डालना। तो बस जी यही थी मेरी शॉपिंग, आपने देख ली मेरी आइकिया की शॉपिंग। 1-2 चीज़ें जो थी वो रेंज से थी और एक मैंने कहाँ से ली थी, TK Maxx से। और ये मेरी जो शॉपिंग है वो हो गई है कंप्लीट। आप बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।